औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास और उस इजलास में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात मानने से इनकार, इलेक्शनों की तारीख खुद ही अनाउंस कर दी और मौलाना फजल रहमान अपनी ज़िद पर कायम। अहम वाक़या, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज कोर्ट तशरीफ़ नहीं लाए। इसी से इब्तिदा करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल आज सुप्रीम कोर्ट तशरीफ़ नहीं लाए। इस तरह जो तश्कील दिए गए बेंच थे उन्हें डिलिस्ट कर दिया गया। उनके ना आने की वजह उनकी नासाज़ी तबीयत है, मगर अफवाहें बहुत सारी गर्दिश कर रही हैं, तस्दीक किसी की नहीं है, और जो तस्दीक ना हो उस पर बात नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं इजलास। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मुद्दत दी थी ईद से पहले, वो भी इन इत्तेहादी जमातों के कहने पर एक टाइम दिया था कि आप तय कर लें कि इलेक्शन की डेट कौन सी है, महीना कौन सा है, और फिर आकर हमें बता दें। वो भी इनकी रिक्वेस्ट पर था। इन्होंने खुद डेट मांगी थी कि हमें कुछ मोहलत दें। उस मोहलत के दौरान हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ कैसे ऑडियो लीक्स और कानून का पास होना सब कुछ आपने देख लिया, वो उस दौरान कर लिया। और आज वो कहते हैं ना, गोंगलुओं से मट्टी झाड़ना, आज वो भी हुज्जत तमाम इन्होंने कर दी। अजलास बुलाया और उसमें सारी इत्तेहादी जमातें शामिल थीं। उसमें मौलाना फजल रहमान साहब शामिल थे, मगर उन्होंने आज अपनी पार्टी का अलग भी इजलास बुलाया। मगर नाजरीन, बात यह है कि जैसा कि शुरू से हुकूमत एक ज़िद पर कायम है, उस ज़िद को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ कवानीन पास किए गए, बिल पास किए गए, एक बाकायदा कानून बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पर काटने के लिए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाने के फैसले पर कायम थी और उस पर अमल दरामद करवाने का मौका दे रही थी। अब निगरान भी, उनकी मुद्दत भी पूरी हो चुकी, वो भी आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, इत्तेहादी जमातें, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात ना मानकर ये भी आइन शिकनी और तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। ऐसे में इजलास बुलाया गया है जिसमें कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने जाके बताना है कि हमने क्या तय किया। फजल रहमान साहब पीटीआई से बात करने को तैयार नहीं, इमरान खान साहब से किसी तरह से बात करने को तैयार नहीं। पता नहीं इमरान खान साहब ने, वैसे आपस की बात है, पूछना चाहिए मौलाना साहब से कि आखिर चक्कर क्या है, इमरान खान साहब से इतनी नफरत की वजह क्या है। सियासी लोग तो ऐसा नहीं करते। फिर मजहब तो हमारी रवादारी भाईचारा सिखाता है। आप कौन से मजहब से तल्लक रखते हैं, ये भी मौलाना साहब से पूछना पड़ेगा कि आपका मजहब कौन सा है भाई, ये तो बता दो। इस्लाम तो इस नफरत की इजाज़त ही नहीं देता। और इस तरह से जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने आके फरमाया है कि जनाब ये जो फैसला है वो 4-3 का है, हम 3-2 के फैसले को नहीं मानते। ये शुरू से ही कहते आ रहे हैं और आज फिर उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो उनका आईनी किरदार है वो फैसले करना है, मुकदमात सुनना है, पंचायत नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पंचायती फैसले करने की इजाज़त नहीं दे सकते और ना ही उन पर हम अमल करने के पाबंद हैं। हम किसी भी दबाव के तहत हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हम सियासी जमातें आपस में तय करेंगी तारीख कौन सी देनी है, और साथ ही उन्होंने ये तारीख दे दी है खुद ही। वो कहते हैं कि वो तारीख पे हम सब का एका है, और वो तारीख कौन सी है, वही जो इलेक्शन कमीशन ने दी है, अक्टूबर या नवंबर। ना 90 दिन में और ना ही 90 दिन के बाद और ना ही अक्टूबर से पहले। ये आज उन्होंने दो टोक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो हुक्म था उसको, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने खुला चैलेंज कर दिया है कि आप पंचायत नहीं है,
آپ کا فیصلہ جو ہے وہ اقلیتی فیصلہ ہے، ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ اب کل انہوں نے جا کے بتانا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ انہوں نے کیا طے کیا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں توہین عدالت لگاتی ہے یا نہیں لگاتی، کیونکہ آج انہوں نے وہ جو آڈیو لیکس ہے نا، میں نے کہا نا وہ ایک باقاعدہ یہ دھندا ایک چلایا جاتا ہے کسی خاص موقع سے پہلے۔ آج جو اجلاس بلایا گیا اس پہ بھی ڈسکس ہوا کہ یہ جو ہے یہ غلط کام ہے جناب، یہ ایسا کیوں کیا گیا ہے، یہ جناب فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی بات ہے، سپریم کورٹ پارشل ہے، یہ غیر جانبدار نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کل یہ کیا سٹینڈ لیتے ہیں اٹارنی جنرل صاحب جو ٹائم لے کر آئے تھے، وعدہ کر کے آئے تھے، وزیر قانون صاحب جو وعدہ کر کے آئے تھے، اب اس وعدے کی پاسداری میں کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہیں گے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، جیسا کہ شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا۔ اب لگتا یہ ہے کہ شاید آزاد کشمیر والا جو وہاں پر جو ہوا ہے شاید وہ پاکستان میں بھی دہرائے جانے کا امکان ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ وزیر اعظم وغیرہ جو ہے وہ ان کا بھی انہوں نے کوئی ارینجمنٹ کر رکھا ہے، آنے والا وقت بتائے گا۔ پی ٹی آئی بھی تیار ہے، وہ بھی کل کے بعد جو ہے سڑکوں پر آئیں گے۔ حالات کس جانب جاتے ہیں یہ اس کا تدارک کون کرے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔